आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया के चंद बड़े फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करने वाले मुल्कों में से एक हैं और उनकी जीडीपी में मुल्क से बाहर रहने वाले वर्कर्स का बड़ा रोल रहा है। ओवरसीज जो सिटीजन्स होते हैं उनका बड़ा रोल रहा है उनकी जीडीपी और इकोनॉमी में। 2021 में कौन से मुल्क ने कितनी रेमिटेंसेस हासिल की, किस मुल्क के लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा बाहर कमा के अपने मुल्क के अंदर भेजा, इसकी नई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। साउथ एशिया के अंदर नंबर 1 पे इंडिया रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है और उनके वर्कर्स भी इंडिया से बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ही पैसा भेजना होगा इंडिया के अंदर। तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया ने पैसे रिसीव किए। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है। इमरान खान की सरकार थी 2021 में। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जनरली उनमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वो इमरान खान के ज़्यादा सपोर्टर्स होते हैं। इसका रिसेंट मिसाल आपको मैं इस चीज़ से दे दूं कि कुछ रोज़ पहले इमरान खान ने 1-2 मिनट का वीडियो मैसेज जारी किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई हुई है, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोज की गई है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से। इमरान खान ने कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुसलसल जलसे भी कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसके ख़िलाफ़ मुझे कैंपेन करने के लिए फ़ंड्स चाहिए और मेरी पार्टी जो है आप जानते हैं कि पब्लिक डोनेशंस पर चलती हैं, क्योंकि मैं टैक्स पेयर्स के पैसे पे अपनी पार्टी नहीं चला रहा होता हूँ। बाकी जिस तरह पार्टियाँ कर रही होती हैं पाकिस्तान में, मैं पब्लिक डोनेशंस पर अपनी पार्टी चला रहा होता हूँ। तो आप हमें सपोर्ट करें और इस कैंपेन में आप फंड्स जो हैं वो हमें जनरेट करके दें। अच्छा, इमरान खान ने एक छोटा सा 1-2 मिनट का मेरे ख्याल से ये एक वीडियो बयान जारी किया। इसके बाद एक ही दिन के अंदर क्या होता है, विदिन 24 आवर्स इमरान खान की ये जब अपील हुई ना, उसके बाद जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 24 घंटे के अंदर अंदर 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए इमरान खान को। और जिस वेबसाइट के ज़रिए इमरान खान वो डोनेशंस ले रहा था ना, नामंजूर.com, वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई। ये 5000 से ज़्यादा लोग क्यू में खड़े थे पेमेंट करने के लिए वहाँ पे, तो वेबसाइट ही क्रैश हो गई। दिस इज़ द लेवल ऑफ हिज पॉपुलरिटी अमंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। इमरान खान के दौर में बाहर से पाकिस्तान भेजा जाने वाला जो पैसा है उसमें इजाफा हुआ और 31 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैसा पाकिस्तानी हर साल भेजते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने 31 बिलियन डॉलर्स के पैसे भेजे, जो कि एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना पैसा नहीं आया पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इतना बड़ा अमाउंट जो वो भेजते हैं, इस वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बड़ी हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से स्टेबल रहते हैं। उनका पैसा अगर आना बंद हो तो बड़ा मसला हो सकता है पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक की नई डेटा के मुताबिक साउथ एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है फॉरेन रेमिटेंसेस वसूल करने वालों में। 2021 में बांग्लादेश से बाहर रहने वाले शहरियों ने 22 अरब डॉलर्स मुल्क के अंदर भेजे हैं। पाकिस्तान के अंदर 31 बिलियन डॉलर्स आए, यहाँ पर 22 अरब डॉलर्स आए। लेकिन एक कंसर्न है यहाँ पर, बांग्लादेश के लिए कंसर्न पैदा हो गया है कि लास्ट 8 महीने जो थे ना, उसमें मुसलसल फॉरेन रेमिटेंसेस कम हुई हैं। लोगों ने पैसा कम भेजा है। ये अजब बात हुई है इस साल 2021 में कि लोगों ने मुस्तकिल तौर पर पैसे कम भेजे हैं। सिर्फ एक महीना ऐसा हुआ है गुज़िश्ता 8 महीनों में, सिर्फ एक महीना ऐसा था, मार्च का महीना अभी जो गुजरा है मार्च, कि उसके अंदर जनाब 24% उन्होंने ज़्यादा पैसे भेजे, 24%। अदरवाइज़ बाकी के जो महीने थे उसमें ट्रेंड जो था वो डाउनवर्ड था। वैसे इतना बड़ा जंप मार्च में क्यों आया, सोचने की बात है ना। एनी आइडिया कि क्या हुआ मार्च में ऐसा कि अचानक से सारे महीने डाउन हुए, सिर्फ मार्च के महीने में ऊपर गया है फिगर फॉरेन रेमिटेंसेस का? ऐसा क्या था मार्च के अंदर कि बांग्लादेशियों ने अचानक से मार्च में इतना ज़्यादा पैसा भेजा? रमज़ान था, ईद की वजह से डिमांड बढ़ी हुई थी, जिस वजह से ज़्यादा पैसा आया मुल्क के अंदर। अगर आप कंपेयर करें ना तो 2021 पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेहतरीन साल था फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से। इंडिया की फॉरेन रेमिटेंसेस 8% से बढ़ी 2021 में। ये वर्ल्ड बैंक के सारे डेटा बता रहा हूँ आपको।
2021 में इंडिया का जो रेमिटेंसेस थे 8% बढ़े, बांग्लादेश के बढ़े सिर्फ 2.2%, लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो 20% बढ़ी हैं 2021 में। वजह क्या है इसकी? वजह है इमरान खान फैक्टर। वहाँ पर इमरान खान ने रोशन पाकिस्तान समेत बहुत सारी ऐसी स्कीम्स शुरू की हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिस वजह से इतना सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर आया है। तो ओवरऑल इक्वेशन ये बनी कि इंडियंस ने लास्ट ईयर अपने मुल्क में $89 बिलियन भेजे, पाकिस्तानियों ने $31 बिलियन भेजे, बांग्लादेशियों ने $22 बिलियन भेजे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बांग्लादेश के लिए एक और कंसर्न की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगले साल की जो प्रिडिक्शन है कि 2023 में कितने फॉरेन रेमिटेंसेज मुख्तलिफ मुल्कों में आएंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया की रेमिटेंसेज 5% ग्रो करेंगी 2023 में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मजीद पैसा आएगा, 8% उनकी भी रेमिटेंसेज बढ़ेंगी। अलबत्ता बांग्लादेश के लिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2% फॉरेन रेमिटेंसेज बढ़ेंगी। तो ये देखना पड़ेगा कि इतनी सुस्त रफ्तारी से क्यों फॉरेन रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं बांग्लादेश में एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का 5% से बढ़ेगा, पाकिस्तान का 8% से, बांग्लादेश 2% से क्यों बढ़ेगा फॉरेन रेमिटेंस? ये सोचने की बात है। कुछ नई स्कीम्स बांग्लादेश को अनाउंस करनी पड़ेंगी सरकार को। बाहर रहने वाली जो अपने शहरी हैं ना, मुल्क से बाहर रहने वाली, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कुछ नई स्कीमें उनको एनी हाउ लॉन्च करनी पड़ेगी। देखें, एक बात याद रखें कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी जो बाहर रहते हैं उनके पास कोई इंडिया या पाकिस्तान से कम पैसा है या वो कम अमीर हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। असल बात यह है कि ओवरसीज़ जो शहरी हैं बांग्लादेश के, वो अपने लोकल अकाउंट्स में पैसे ज़्यादा रख रहे होते हैं, और ट्रेंड देख के यही लग रहा है कि ओवरसीज़ बांग्लादेशीज़ बाहर पैसा रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़। ये पैसा तब ही बांग्लादेश आ सकता है जब आप इनको वो इंसेंटिव ऑफ़र करें जो इनको अट्रैक्ट करें। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने क्या किया कि इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस बढ़ी? उसने बहुत सारी चीज़ें की, उसमें से एक बता रहा हूँ आपको। रोशन डिजिटल अकाउंट उसने एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उसने $4 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने एक्स्ट्रा पैसा डाल चुके हैं अब तक वो उसमें। बांग्लादेश इस तरह की कोई चीज़ लॉन्च कर सकता है, उसको करनी चाहिए विथ लिटिल मॉडिफिकेशन। जाहिर सी बात है, वो जो अपने मुल्क की जो नीड्स हैं उस हवाले से कुछ मॉडिफिकेशंस करके उस तरह की कोई चीज़ लॉन्च करनी चाहिए। रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किसी भी बैंक में जाए बिना अकाउंट बना सकते हैं ऑनलाइन, और फिर वो वहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तान के अंदर हर तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हों। कोविड के दिनों में जब ये ख़तरा था कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तब इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया था एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर पाकिस्तान। इस अकाउंट के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर बैठ के पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, हर तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी वो किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब सोचें, उधर से बैठे बैठे वो घर भी ले सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो आई थिंक जो ओवरसीज़ बांग्लादेशी हैं ये एक बहुत बड़ा एसेट है बांग्लादेश के लिए। इनकी वजह से बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स, बांग्लादेश की करेंसी को सपोर्ट मिलती है। जब ये दरहम को, दीनार को, डॉलर को, पाउंड को बेच के टका खरीदते हैं ना मुल्क में पैसे भेजने के लिए, तो इससे बांग्लादेश को फ़ायदा हो रहा होता है। एंड गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट देम, दे मस्ट स्टार्ट स्पेशल इंसेंटिव्स फॉर देम, और उनके लिए कुछ नया उनको लॉन्च करना पड़ेगा, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो ज़्यादा पैसा बांग्लादेश के अंदर भेजें। अदरवाइज़ इस तरह जो ग्रोथ हो रही है ये कोई अच्छी बात नहीं है कि 2% उनकी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के 8% से बढ़ रहे हैं, इंडिया के 5% से बढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेशी ज़्यादा बढ़ने चाहिए। वो तभी ज़्यादा बढ़ सकते हैं जब आप उनको कुछ ऐसा दें जिससे वो मोटिवेट हो जाएं ज़्यादा पैसा अंदर मुल्क के भेजने के लिए।